जय आरसीएम सभी को नमस्कार। हमारा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा नाम अशोक बाविस्टाले है। एमपी के छिंदवाड़ा जिले की सोनसर तहसील से बिलोंग करता हूँ। एमएससी मैथमेटिक्स बीएड मेरी पढ़ाई हुई और मैं पेशे से एक गवर्नमेंट लेक्चरर था इसलिए क्योंकि अभी मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन कर दिया है और मैं फुल टाइम अब आरसीएम करता हूँ। तो और न्यूट्री चार्ज के कोई भी ऐसे टारगेट, चाहे वो गोवा के हो, बॉम्बे के, पूना के, थाईलैंड के, हम दोनों ने कपल के साथ में अचीव किए हैं। और ये एक पसंदीदा विषय है। तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि देखिए, जितनी भी चीजें बताई समझाई जाती है, एक बात मैं ठेठ देसी अंदाज में बोलूं तो बादाम खाई हुई अकल और ठोकर खाई हुई अकल में बहुत फर्क है। ठीक है। आप जो है ना, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन जब तक आप फील्ड पे नहीं जाएंगे, आप रियल एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तब तक कुछ भी कहना करना संभव नहीं है। ठीक है। चाहे ग्रोथ की बात करें, चाहे कुछ भी, हमने काम चालू किया, शुरुआत में बहुत अच्छा बूम मिला, एक्सपोजर मिला हम लोगों को। मैं ज्वाइनिंग के पहले मैंने 17 फरवरी 2019 से शुरू किया। 312 रुपये का मेरा पहला पे आउट आया और लॉकडाउन लगा। मैं 31 मार्च 2020 को रॉयल्टी इश्यूर बना, 38,000 की चेक, और 6 महीने बाद टेक्निकल बना, 1,04,780 रुपये की इनकम। 18 महीने में 312 रुपये की इनकम को 1,04,000 पे पहुंचा दिया। डायरेक्ट सेलिंग की ये ताकत है। फिर कुछ थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हुए। तो ये सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग में चलता है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, फील्ड आपका सबसे बड़ा गुरु है। और आप जब फील्ड पे जाएंगे, क्योंकि देखिए, जो सेल्स के मामले में जब मिलिंद सर आए थे यूएलपी प्रोग्राम में, तो सर ने मुझे कहा कि इतने शानदार टूल्स लॉन्च हुए हैं अशोक सर। मैंने बोला हाँ, बीसी सर ने कहा है। मैंने ऑलरेडी एक लॉट तब तक 30,000 रुपए का बैतूल एलडीपी से बीसी सर के लिए लिया था। कुछ 18-20 हजार के टूल्स बॉम्बे एचओ से भी हमारे घर आ गए थे। फिर भी मैंने यूएलपी के सारे टूल्स खरीद लिए। मिलिंद सर बोले यार, इनके लिए कुछ तो छोड़ो। मैंने बोला जितना एक्सेस है सब आप मुझे दे दीजिए। तो इतना उन्होंने कहा कितना करेंगे? मैंने बोला 10,000 पीस तो करूंगा सर, कम से कम। नहीं हुआ, लेकिन 4,870 हुए। कोई बात नहीं, एनीवे। क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, मैं अपनी बात की शुरुआत ऐसे करूंगा कि बात चाहे कितनी भी अच्छी हो, है ना, यू हैव टू थिंक लाइक अ सोशल रिफॉर्मर। आपको एक समाज समाज सुधारक के जैसे काम करने की प्रवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे मैं बात कहूं कि बात चाहे कितनी भी अच्छी हो, सब नहीं मानेंगे। यू हैव टू कीप योर प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द पीपल। लोगों के सामने अपनी बात को जस्ट रखना है। लेट मी गिव अ एग्जांपल। जैसे कबीर, स्वामी विवेकानंद, मोहम्मद पैगंबर साहब या गौतम बुद्ध साहब, क्या इन लोगों के पास बुरी बातें थी अस्मिता मैम? बहुत अच्छी बातें थी, है ना। गुरु नानक साहब, जो भी हमारे महापुरुष हुए, बहुत अच्छी बातें थी, लेकिन क्या सबने मानी क्या? आप बताइए। उनके धर्म के जो अनुयायी है, उन्होंने तक नहीं मानी। दूसरे धर्म के तो छोड़िए। तो अगर सब मान लेते तो इधर ही स्वर्ग जन्नत जो भी बोलते हो, इधर ही बन जाती कि नहीं बन जाती, अगर उनकी बात सब मान लेते तो आप एक बात ध्यान रखिए कि सब नहीं मानेंगे। तो आप ये सोचिए, जब उनकी नहीं मानी तो फिर हम कहाँ लगते भैया, बताइए। ये बात आप ध्यान रखिए। और नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग या सेल्स की मैंने काफी कुछ पढ़ाई की है। मेरा बैकग्राउंड पेशे से प्रोफेसर का रहा है। तो देखिए, एक तो लोक व्यवहार, ये देखिए लोक व्यवहार। फिर शिव खेड़ा जी की बेचना सीखिए, ये देखिए, है ना। ब्रायन ट्रेसी, सफल सेलिंग का मनोविज्ञान। ये मैं ब्रैंक फ्रैंकलिन की मैं सेलिंग में सफलता से असफलता तक कैसे पहुंचा। ये एक बुक तो स्पिन सेलिंग, नेल रेखम साहब की किताब है। मुझे संतोष नायर साहब ने बताई थी। तो स्पिन सेलिंग की ये बुक मैंने बाहर से amazon.com से मंगाई। इंडिया में इसकी प्रिंट फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो ये तो बहुत कुछ अध्ययन किया, लेकिन मैडम इसका कोई लाभ नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब तक व्यक्तिगत तौर पे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लीजिए, सब कुछ आप कर लीजिए, जब तक फील्ड पे मूवमेंट करके आप वहां पे नहीं करेंगे कोशिश। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। डायरेक्ट सेल्स का सिद्धांत सन 1700 में यांकी पेडलर्स के जमाने से चालू हुआ था। ये यांकी पेडलर्स क्या होते थे? कुछ गाड़ियों में, क्योंकि उस समय आवागमन के इतने साधन नहीं थे, दूरस्थ अंचलों में घोड़ा गाड़ियों में कुछ जरूरतमंद, जरूरत की चीजें रख के और गाड़ियों में ले जाके ग्रामीण लोगों के पास में बेचते थे, डायरेक्ट होम डिलीवरी जिसको बोलेंगे आज की भाषा में।
तो लोग उनको भगवान मानते थे अस्मिता मैम की, बाप रे लोग आ गए, क्योंकि मार्केट में जाना ट्रैवल करना लोगों के लिए मुश्किल होता था, तो लोग उनको भगवान जैसे मानते थे और सब लोग इकट्ठा होके लेते थे। लेकिन अब होम डिलीवरी है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, तो अब लोग थोड़ी आपको भगवान मानने वाले हैं। वो यांकी पेडलर्स का जमाना गया। आप लोगों को जाके समझाएंगे तो भी लोग नहीं लेंगे। ठीक है। तो अब इस सेल्स के काम को हम कैसा करें? तो सबसे पहली तो बात है कि आप जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आप सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग कर ले कि आपको किससे मिलना है। आशा कार्यकर्ता से मिलना है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मिलना है, स्कूल में मिलना है, कॉलेज में मिलना है, या आपने डाउनलाइन के किसी व्यक्ति के माध्यम से अपनी बात रखनी है। ठीक है। अब आपने बोला चलो हम आ रहे हैं, आप 10 लोगों को बुला लेना, हम न्यूट्रीचार्ज वुमन का एक प्रेजेंटेशन देंगे, ऐसा बोला। अब वो डाउनलाइन में इतनी हैसियत, इतनी उसकी पात्रता तो होनी चाहिए ना अस्मिता जी की वो 10 लोगों को एटलीस्ट जमा तो कर पाए। तो सबसे पहले तो उसकी क्षमताओं का विकास करना कि वो क्या डायलॉग मारेगा ताकि वो लोगों को बुला पाए। अब लोग शुरू से डायलॉग ही गलत है, हमारे पास एक गोली है बोलती है और उसको देने के लिए मैडम और सर आ रहे हैं, आप आओगे क्या वो गोली के बारे में सुनने के लिए? अब लोग बोलते ना बाबा हमको गोली नहीं खानी है। हाँ, या लोग बोलते हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत, क्योंकि एक्साइटमेंट में वो कुछ भी बोलेगा। अब लोग बोलते हैं बहुत अच्छे हैं, वो आपको भी देने के लिए आ रहे हैं, आप आओ और लो। तो लोग ऐसा कुछ गोली लेने के लिए आएंगे नहीं, तो उसका डायलॉग होना चाहिए कि देखिए हम मिशन 15 करोड़ के हीमोग्लोबिन की टेस्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, एनीमिया के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, और इसके बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सीनियर आ रहे हैं। ये कप चाय जितनी देर में खत्म होती है ना, उतनी देर में आपकी हीमोग्लोबिन का अंदाजा हम लगा सकते हैं। कितना अच्छा डायलॉग है ना? तो आप आइए। फिर दूसरा क्वेश्चन, काहे का प्रोजेक्ट है? तो इधर से ये व्यक्ति क्या बोलेगा, मुझे नहीं पता। खरा खरा सा जवाब, मुझे नहीं पता, कुछ किताबें हैं कुछ वीडियो है दिखाने हैं, फोन पे नहीं बता सकता, मिलकर ही बात हो पाएगी। कितना खरा जवाब है अस्मिता जी, बताइए। मुझे नहीं पता क्या है। तो अगर किसी व्यक्ति ने अगर 10-20 लोगों को बुला के रखा और उनका सीनियर साथी हु हैज दिस प्रेजेंटेशन स्किल, जो अपनी बात को अच्छे से रख सकता है, एक तो न्यूट्रीचार्ज वुमन की शेयरिंग पीपीटी लेके चला जाए वो व्यक्ति, या कोई न्यूट्रीचार्ज वुमन की छोटी सी बुकलेट होती है जिसमें न्यूट्रीचार्ज वुमन की ठीक ठीक जानकारी दी गई हो, वो कोई किताब लेके चला जाए। और सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए मार्केट में कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता, ये आपकी गलत फहमी है। प्रोडक्ट इज द सेकेंडरी थिंग। मार्केट में क्या बिकता है? सबसे पहली बिकती है मार्केट में समस्या, मार्केट में बिकती है नीड, मार्केट में बिकती है अवेयरनेस। समझ गए? मैं हिंदी में बोलता हूँ, शायद समझ में ना आए। मार्केट में आप देखिए प्रॉब्लम खड़ी करिए और फिर उसका सोल्यूशन दीजिए, ये काम तर चलता है। दूसरा क्या चलता है? जानकारी और जागरूकता। भाई हमारे दादाजी तो लाइफ बॉय साबुन से नहाते थे, तो फिर धीरे धीरे हमारी जनरेशन डव पे कैसे शिफ्ट हुई, आरसीएम में सेंसेशन पे कैसे शिफ्ट हुई? किसी ने तो भी आके उसको रिप्लेस किया, जानकारी दी, जागरूकता की, तब हुआ ना। तो ऐसे ही हमको जानकारी और जागरूकता दिखती है, और नीड को वांट में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब आप एक बार आवश्यकता क्लियर कर दी तो मुझे चाहिए ही चाहिए वाला भाव कस्टमर के अंदर पैदा करना पड़ता है। तो आपने समस्या कैसे क्रिएट करेंगे, इसको बात को समझिए। आपको प्रेजेंटेशन शुरू करना है कि देखिए जी हम, आप अपना परिचय कैसे देंगे? तो परिचय बोले मेरा नाम अशोक भाविष्टाले है, मैं नए भारत के निर्माण के ऊपर काम करता हूँ, हमारी संस्था बहुत अच्छा काम करती है, हम परम आदरणीय तिलोक चंद छाबड़ा जी और हमारे इन गुरुओं के माध्यम से हम काम कर रहे हैं, और हमारी संस्था स्वास्थ्य रक्षा स्वावलंबन महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन आज मैं इसमें से स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ। और इसमें देखिए आज आप जैसा कि जानते हैं 10 में से 5 लोगों को कोई ना कोई आज बीमारी है, किसी का बीपी बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, वजन कम है, बालों के झड़ने की समस्या। बोलिए है कि नहीं दीदी, है कि नहीं बहना? बोले बिल्कुल है। साधारण बात, ये कॉमन ओपनिंग स्टेटमेंट है जो सब पे लागू होता है। बोले ठीक है। देखिए इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बचपन में जब एक बच्चा और एक बच्ची होती है तो फर्क करना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन मुन्ना और कौन मुन्नी। लेकिन जैसे ही बिटिया थोड़ी बड़ी हो जाती है, 10-11 साल की हो जाती है ना, तो क्लियर समझ में आता है कि ये बेटी है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 11-12 साल की उम्र से प्रकृति एक बिटिया को मां बनाने के लिए तैयार करना शुरू कर देती है, और इस उम्र से उसके पीरियड्स आना शुरू, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं हम। और देखिए पीरियड्स आना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन इसके कारण काफी नुकसान होता है। बोले कैसे?
तो 80 ml से 180 ml, यानी लगभग एक छोटी बोतल में रखता हूँ, इतना ब्लड उनके शरीर से हर महीने बह जाता है। आप ही सोचिए, किसी हट्टे कट्टे पहलवान व्यक्ति के, पुरुष व्यक्ति के शरीर में अगर एक कट लगा दिया जाए और हर महीने 80 से 180 ml अगर खून निकाल लिया जाए 3 से 7 दिन तक लगातार, तो उसकी पूरी पहलवानी उतर जाएगी कि नहीं? बोले हाँ। तो यही प्रक्रिया तो आपकी बहना बिटिया के साथ में होती है सर, मैडम, दीदी, बहना, ऐसे करके। बोले हाँ। तो देखिए, क्या ये समस्या नहीं है? बोले हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो देखिए, इसका कुछ समाधान हमको करना चाहिए कि नहीं? बोले हाँ, करना चाहिए। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बिटिया के, आपके बहना के, आपकी पत्नी के शरीर में हीमोग्लोबिन सही चल रहा है या नहीं। और हम इसका बहुत बहुत परफेक्ट तो नहीं, लेकिन एक एस्टिमेट हम कर सकते हैं, एक अंदाज हम लगा सकते हैं कि कैसा है। तो देखिए, ये किताब है, और इस किताब में आपकी जबान को देखकर, आपकी इसको देखकर हम बता सकते हैं। टूल्स का प्रयोग आप करिए। लोगों को बोली हुई चीजों की अपेक्षा आज भी प्रिंटेड चीजों पे ज्यादा भरोसा है। जो चीज छपी होती है ना, उसको लोग ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। तो आप टूल्स का प्रयोग करिए, अपने आप को पीछे रखिए। तो ये बोलिए, और बोलिए, अगर आपका अभी भी विश्वास नहीं है ना, तो अभी जो क्लिनिकल ट्रायल का एक प्रोग्राम हम लोगों ने चालू किया है, हम जांच भी करवाएंगे, आप चिंता मत करिए। लेकिन आपकी शुरुआती जो आपके नाखून और जीभ और आपके अब पुतलियों का कलर देखने से पता चल रहा है कि बिटिया का, बहना का हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है। ठीक है। तो देखिए, ये क्या हो गई, समस्या क्रिएट हो गई। अब उनको बताइए कि एनीमिया अगर हो गया आपकी बिटिया को ना, तो जानते ही क्या होगा, ये प्रॉब्लम होंगी, 2 4 5 प्रॉब्लम रट लट लीजिए। त्वचा पीली पड़ना चालू हो जाएंगी, कमजोरी होंगी, थकान होंगी, चिड़चिड़ाहट होंगी। 2 4 5 नॉर्मल प्रॉब्लम करिए ना। देखिए, आप कहीं भी, अगर आप एलकेजी भी पास करना चाहते हैं, तो 1 2 3 4 ABCD तो सीखनी पड़ेगी ना भाई साहब। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बिना सीखे आप क्लास दर क्लास प्रमोट हो जाएंगे। और शुरू में हो भी जाएंगे तो 9 10th में जाके तो पक्का फंस जाएंगे, है कि नहीं? तो देखिए, जिंदगी हो या बिजनेस हो या एकेडमिक एजुकेशन हो, आपको जरा सी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप अपने अपलाइन से सीखिए, टूल्स में से पढ़िए, है ना? देखिए, मैं आपको बताऊं, सेलिंग इज अ साइंस एंड यू हैव टू लर्न इट। आपको सीखना पड़ेगा। विराट कोहली, विराट कोहली ने सीखा ना, उसके बाद में सेलिंग इज ए आर्ट, तो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। आर्ट तब निखरती है जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और परफॉर्म करेंगे। विराट कोहली क्या करता है, 4 घंटे नेट्स पे प्रैक्टिस करता है अस्मिता जी, और फिर जाके वो परफॉर्म करता है। कभी तो पहली गेंद पे आउट होता है और कभी सेंचुरी मार के आता है। और फिर जब आउट हुआ तो उसका फिर से विश्लेषण करता है कि मैं आउट क्यों हुआ। और फिर मास्टर्ड एंड डेवलप्ड एंड डेवलप्ड एंड मास्टर्ड, जो स्किल है उस पर मास्टरी करता है और फिर डेवलप करता है। और आम व्यक्ति को क्या लगता है कि हम 1 2 बार में एक किताब खरीद के, और ये के 50 रुपए की किताब खरीद के आपकी न्यूट्रीचार्ज वुमेन बिकना चालू हो जाएगी? नहीं। आप बहुत बड़ी गलत, एक सेशन अटेंड करने के बाद लोग दूसरे सेशन में नहीं आते। क्या सोच के नहीं आते भाई? नहीं। देखिए, सीखने सिखाने का जो कार्यक्रम है ना, वो चलते रहना चाहिए। आपको सस्पेक्टिंग क्या होता है, सस्पेक्टिंग इज ए मेंटल कैलकुलेशन बिफोर अप्रोचिंग अ कस्टमर। आपको मेंटल कैलकुलेशन करना है कि मैं वो आंगनवाड़ी वाली मैडम के पास जाऊंगी तो वो मुझे क्या बोलेंगी। वो बोलेगी कि तुमने मेरे अधिकारी से परमिशन ली क्या, हम तो ऑलरेडी गोली बेचते हैं, तुम्हारी गोली क्यों खाएंगे, फिर ये तुम्हारा परमिशन है क्या, लेटर है क्या, पता ना क्या क्या पूछेंगी। तो आप सोचिए कि मैं उसके पास जाऊंगी या जाऊंगा तो वो मुझे क्या बोलेंगी। अगर वो मुझे ये बोलेंगी तो उसका जवाब मैं कैसे दूंगी? कोई टूल दिखाऊंगी या कोई वीडियो दिखाऊंगी, या कोई ऑब्जेक्शन आया तो उसका एक रियलिस्टिक, सच्चा और खरा जवाब मेरे पास है कि नहीं है? इसका कैलकुलेशन तो करके जाना पड़ेगा ना घर से, कि वहां जाके फजीयत करनी है फिर। और वहां जाके देखिए, ये एक नए व्यक्ति की लाइफ कितनी होती है अस्मिता जी, बताऊं? टिल 3 नोज। मार्केट में 3 नो मिले और उसका खेल खत्म। और अगर बिना तैयारी के जाएंगे तो 3 नो पहले ही दिन लेके आएगा, और बाद में बोलेंगे अपलाइन को, कस्टमर यू आर ट्राइंग टू रीच इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। समझ गए? तो देखिए, आपको जो भी, एक तो नए व्यक्ति को आप फील्ड पे मत भेजिए, उसको केवल इकट्ठा करने के लिए बोलिए, और उसकी साइट पे जाके आप जो सीनियर साथी है वो टूल्स की मदद से प्रेजेंटेशन दीजिए। अभी जो मैंने बात की थी वहां तक एक समस्या खड़ी हो गई अस्मिता जी। अब समस्या खड़ी हो गई तो व्यक्ति उसका सोल्यूशन चाहता है कि नहीं? तो उसको बोलिए, देखिए जी, ऐसा हो गया, और फिर ये देखिए, ये बोलना हमारे पास ये किताब है, और ये किताब में लिखा है जी कि अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो ये देखिए, आपको ये पालक खानी पड़ेगी जी, इतनी, है ना? ये आपको पालक खानी पड़ेगी, 1 किलो कच्ची पालक है, देखिए देखिए लिखा है इसमें, ये खाना पड़ेगा। हाँ, बीटरूट खाने पड़ेंगे, 3 किलो चने खाने पड़ेंगे जी। बोले नहीं जी, रोल प्ले का इतना अच्छा वीडियो है, उसका अभ्यास करके जाइए।
बोले नहीं, वो असमर्थता जताएंगे ऐसा करने में। फिर भी आप अपनी गोली डायरेक्ट पंच मत करिए। आप उनको बोलिए चलिए मैं आपको कुछ साधारण घरेलू उपचार बताता हूँ। इसमें लिखे हुए हैं एस्टिमेशन बुक के लास्ट में। आप उनको बोलिए देखिए आप क्या काम करिए ना, अपने खाने में गाजर और पपाया और खजूर और आंवला और किशमिश, इन चीजों का सेवन बढ़ाइए, दालों का सेवन बढ़ाइए। भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ लीजिए। आयरन के अवशोषण के लिए विटामिन सी लगता है, तो आप खाने में नींबू का सेवन बढ़ाइए, है ना। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जल की मात्रा बढ़ाइए। नाश्ते के बाद चाय कॉफी का सेवन मत कीजिए। ये जरा सी ट्रिक है हीमोग्लोबिन बढ़ाने की। बोलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है ना। तो ऐसा करेंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, 6-8 ग्राम ही बढ़ेगा। लेकिन ये देखिए WHO क्या बोलता है, 29 ग्राम चाहिए। तो अभी भी तो समस्या खड़ी है। तो बोले देखिए 21 ग्राम के लिए अगर आप बुरा ना माने ना, और अगर आप तक अभी तक मेरी बातें आपको सच्ची और खरी लगी है, तो मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो क्या सोल्यूशन है कि हमारे पास में ये एक भोजन का विकल्प है। ऐसे तो ये भोजन है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये देखिए 13 विटामिन, 13 मिनरल, 13 फलों का ब्लेंड डला हुआ है, बोटेनिकल्स डले हैं। और ये इसमें आयरन डला हुआ है, देखिए 21 mg, है ना। और उसके एब्जॉर्वेशन के लिए विटामिन सी भी डला हुआ है, जिंक भी डला है। तो अगर आप ये गोली अपनी बिटिया को, अपनी बहना को देंगे ना, देखिए पूरा ऐसा खोल के दिखाइए। देखिए इसमें 30 है, और बहुत अच्छी इसकी इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, स्ट्रॉबेरी की कोटिंग इस पे की गई है। और रोजाना अगर आपकी बिटिया, आपकी बहना इसको लेंगी ना, तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो आपकी बिटिया का जो ये हीमोग्लोबिन अभी कम है ना, ये बढ़ जाएगा सर। और ये देखिए कुछ आप उनको टेस्टोमोनियल वीडियो दिखाई, देखिए इसने लिया था, इसने लिया था, ऐसे आपने कुछ तो पैकेट बेचे ही होंगे, देखो इसका ऐसा हो गया या ऐसा हो गया, दिखाइए। अपने एरिया के टेस्टोमोनियल रिपोर्ट दिखाने से ज्यादा विश्वास होता है बनिस्पत की। आप कोलकाता वाले का वीडियो अगर एमपी में दिखाएंगे तो उतना ज्यादा भरोसा नहीं होगा। तो लोकल का दिखाइए, और ऐसा करके उनको कन्विंस करिए। तो आपको क्या लगता है इतने से ले लेंगे? नहीं लेंगे। फिर चालू होता है डिस्को डांस, कस्टमर एटीट्यूड्स। वो बोलेगा फिर तुम कम कितना करोगे, तुम्हारा भाव ज्यादा है। स्केप्टिटिज्म में संदेह करता है आदमी। बार्गेनिंग चालू करता है कि तुम कितने में दोगे मेरे को। फिर गारंटी वारंटी मांगती है अस्मिता जी। क्या गारंटी है, नहीं बढ़ा तो, कोई साइड इफेक्ट हुआ तो। फिर लोगों के कुछ शंका रहते हैं कि हाँ क्या हमारी वो फलानी दवाई चालू है, उसके साथ फिर उसका कोई साइड रिएक्शन हो गया तो, फिर आयरन ज्यादा हो गया तो, है कि नहीं। ये भी आएगा मार्केट में, सब आएगा, आपको सारी चीज की पढ़ाई करके रखनी है। फिर ये गोली पता ना कैसे बनी है बाबा, हम नहीं खाएंगे बाबा गोली। गोली कोई देखिए, कोई कोई लगाने का आइटम थोड़ी है, ट्राई कर लेंगे कि फेयर एंड लवली के बदले गार्नियर की क्रीम लगानी है, तो चलो एक बार लगा भी लेंगे क्योंकि एक्सटर्नल मामला है। लेकिन खाने के मामले में लोग हिचकिचाते हैं। लोग ये भी बोलते हैं हम अपने डॉक्टर से पूछेंगे, हम अपने जानने वालों से पूछेंगे। तो अब इन चीजों को फिल फेल फाउंड की थ्योरी सारे लीडर्स जानते हैं। बड़े प्यार से उनकी बातों को बिना काटे और उनकी तरफ होते हुए आपको जब देखिए आप एग्रेसिव हुए, कस्टमर तो गया हाथ से, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, आप उनको बोलेंगे कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैडम, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, है ना। मेरी बेटी को देने के पहले मुझे लगा पता ना कौन सी गोली है और क्या होगा इससे। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, गूगल पे गया, एक हमारी ट्रेनिंग हुई थी, अस्मिता जी उसमें आई थी। हाँ बहुत अच्छा उन्होंने बताया, और जब मैंने इसको बारीकी से देखा, गूगल किया, तो मुझे पता चला ऐसा कुछ नहीं है। ये तो फूड सप्लीमेंट है, ये न्यूट्रिशन है। पता है ये कैसे बनता है? जैसे आप मुझे बताइए, आप टमाटर को टमाटर से चटनी बना सकते? बोले हाँ। लेकिन आप टमाटर से टोमेटो सॉस बना सकते हो क्या? बोले नहीं। तो क्यों नहीं? क्योंकि टमाटर से टमाटो की चटनी बनाना वो फूड न्यूट्रिशन है। लेकिन अगर आप टोमेटो से टोमेटो सॉस बनाना चाहते हैं तो वो फूड टेक्नोलॉजी है, तो वो आपको नहीं पता। और वैसे ही उसी टमाटर में एक लाइकोपिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। क्या उसको वो टोमेटो सॉस वाले निकाल सकते हैं? बोले नहीं, क्योंकि वो न्यूट्रिशनल साइंस का मामला है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, गेंदे के फूल से ल्यूटिन और जियाजिंतीन निकालते हैं, टमाटर से लाइकोपिन निकाल के, और जो चाहिए ना इसमें वही डाला है। प्राकृतिक तत्वों को उनके शुद्ध और गाढ़े अर्क के रूप में इसमें डाला हुआ है। इसलिए आप डरिए मत, ये एक भोजन है, भोजन का पार्ट है। ऐसा बोल के आपने उनको इसका साइंस थोड़ा सा बता दिया। हाँ। फिर उन्होंने बोला हम अपने डॉक्टर से पूछेंगे। तो आप उनको बोलिए कि बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, डॉक्टर से आपको पूछना चाहिए, जरूर पूछना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या डॉक्टर आपका पोषक तत्वों के बारे में जानता है, इसकी कोई गारंटी है? उनको तो ये पढ़ाया ही नहीं जाता।
और चलो उनको आता भी होगा, मैं डॉक्टर साहब का कोई ऐसा उनके ज्ञान पे संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी डॉक्टर, कोई हड्डी का अस्पताल अगर आपके एरिया में खुल जाए चेतन जी, तो कोई ये डॉक्टर ये चाहेगा कि आप सारे स्वस्थ रहे, एक भी व्यक्ति की हड्डी ना टूटे? कोई ऐसा चाहेगा डॉक्टर साहब? वो तो चाहेगा कि दो चार किचन में गिरने चाहिए, दो चार बाथरूम में दो चार एक्सीडेंट होने चाहिए, तभी तो अस्पताल चलेगा ना उनका। तो कोई भी डॉक्टर क्यों चाहेगा भाई आप स्वस्थ रहो? नहीं तो उसकी तो दुकान बंद हो जाएगी। तो ये बात आप बताइए, फार्मा वाले से पूछेंगे तो फार्मा वाले के पास काउंटर पे 100 लोगों की भीड़ को रोक के 1 घंटा समझाने का टाइम है क्या? इसीलिए ये प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में बिक रहा है। अदरवाइज ये मेडिकल की दुकानों में नहीं रख देते न्यूट्रीचार्ज। हमारे को क्यों इतना समझाते आके? क्योंकि ये समझाने का विषय है, और आपको पैसे समझाने के मिल रहे हैं, और वही काम आप नहीं करेंगे तो कैसा होगा? शाहरुख खान को ये 80 करोड़ रुपए किसी पिक्चर में एक्टिंग करने के लिए दिए, बोले सब करूंगा एक्टिंग नहीं करूंगा, तो 80 करोड़ किस काम के मिलेंगे उसको? तो वी ऑल आर द एक्टर्स, हमको एक्टिंग करने के पैसे मिल रहे हैं, हमको समझाने के पैसे मिल रहे हैं। ये काम तो हमको ईमानदारी से करना पड़ेगा ना। लोग बोलते हैं कि इसका टीवी में एड क्यों नहीं आता। बोलिए कि टीवी में एड आने वाली हर चीज अच्छी होती है, इसकी कोई गारंटी है क्या सर जी, मैडम जी? आप बताइए, टीवी में मारुति 800 का एड आता है, मारुति कार का आता है, मर्सिडीज का आता है क्या? बोले नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मर्सिडीज खराब है अस्मिता जी फिर? नहीं है। उनको ये कोई एक दो डायलॉग आपके पास होने चाहिए कि नहीं, जिससे आप उनको कन्विंस कर पाए। बोलिए देखिए, टी एड में आने वाली हर चीज अच्छी होती है। देखिए, गुटखे का विज्ञापन अक्षय कुमार, शाहरुख खान ये लोग करते हैं, उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं, और गुटखा खाने वाले लोगों को मिलती है मौत। मिलती है कि नहीं मिलती, बताइए? तो ये बातें आप बताइए उन लोगों को। ऐसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तैयारी करके आप जाइए। देखिए, ये एक पूरा प्रोसेस है, कड़ी दर कड़ी। कहाँ आपको प्रिपरेशन करनी, कहाँ आपको टूल्स का इस्तेमाल करना, कहाँ आपको अपलाइन को एज ए थर्ड पार्टी यूज करना, कस्टमर से मिलने वाले ऑब्जेक्शन का सारा मेंटल और फिजिकल कैलकुलेशन अगर आप करके घर से नहीं निकलेंगे, तो आपको निराशा हाथ लगेगी। और हम लोगों ने दैट्स एग्जैक्टली यही किया अस्मिता जी। मैंने क्या किया, टीम बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं, मैंने अपने लोगों को केवल इतनी सी बात बोली कि यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने केवल इतनी सी बात की कि बोला आप लोगों को इकट्ठा करिए, मैं आता हूं। मैंने 62 से ज्यादा मीटिंग कर दी, लगभग 8-9 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक के कंटिन्यू। सुबह शाम मैं मीटिंग्स करता था, मेरी कार में मेरा लैपटॉप, प्रोजेक्टर, जहां स्मार्ट टीवी मिल गई स्मार्ट टीवी में, जहां प्रोजेक्टर लग गया प्रोजेक्टर में मीटिंग। हमने केवल अवेयरनेस फैलाई, हमने जानकारी दी। और जानकारी देने के बाद किसी मीटिंग में 30 होते थे, कहीं 20 होते थे, कहीं 50 होते थे, कहीं 100 होते थे। मैंने पहले ही आपको क्लियर किया, बहुत ज्यादा आप उम्मीद लगा के मत जाइए, सब नहीं मानेंगे। लॉ ऑफ एवरेज विल नेवर फेल, समझ गए? 20 लोग गए, कभी 2 लोग लेंगे, कभी 4 लोग लेंगे। अच्छा, एक और यहाँ पे गलती क्या होती है अस्मिता जी, मैं आपको बताऊं। एक गलती सबसे बड़ी ये होती है कि एक मीटिंग होने के बाद, एक प्रेजेंटेशन होने के बाद, एक लीडर को ये गलत फहमी होती है कि जॉब इज डन, अब तो सब हो गया, मेरा काम तो हो गया। ऐसा नहीं है। देखिए, मीटिंग होना मतलब टीसी सर की भाषा में एक गतिविधि होना है, ठीक है? अभी परिणाम नहीं आया है, और किसी भी गतिविधि को करना महत्वपूर्ण है। हमको गतिविधि करने के पैसे मिलते हैं कि पीवी के पैसे मिलते हैं? हमको परिणाम के पैसे मिलते हैं। तो गतिविधि को परिणाम तक पहुंचाना ये कलाकारी होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। अब गतिविधि परिणाम तक कैसे पहुंचेगी? तो हमारे पास में क्या होता है, फॉलोअप की बुक होती है। जितने भी लोग आए, चाहे वो हाउ बोले चाहे नहीं बोले, हम उनको बिना नाम नंबर लिए घर नहीं जाने देते, पहली बात हमारी। दूसरी बात, हमारी फॉलोअप की टीम पहले से तय होती है। हम किसी भी एरिया में जाएंगे, तो मैं कहीं भी अपनी डेट देने के पहले मेरी एक ही शर्त होती कि मेरी मीटिंग के बाद इन लोगों से वापस मुलाकात कौन करेगा, घर घर जाकर फॉलोअप कौन करेगा? तो बोले ये श्वेता दीदी करेंगी, ये स्वाति जी करेंगी, ये माया दीदी करेंगी, ओके वेरी गुड। फिर उनके साथ किसी लीडर की ड्यूटी लगा के उनको टूल्स से लोड करके, और आने वाले संभावित ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की कलाकारी सिखा के टूल्स के माध्यम से। और वहां पे भी देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हम परफेक्ट होंगे तो जाएंगे। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा कभी नहीं होगा। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में सब कुछ सीख ही नहीं सकता। कैसे सीख जाएगा? मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, पीएचडी की थीसिस मेरी पढ़ी है, लेकिन मुझे बायोलॉजी तो नहीं आती ना, मुझे इकोनॉमिक्स तो नहीं आती ना। तो मैं किसी भी विषय में कैसे संपूर्ण बन सकता हूँ? तो आप एक काम करिए कि आप उनको जितना आपसे आता है उतना हैंडल करिए, और सिंप्लिसिटी। देखिए, लोगों को ना सरलता पसंद आती है अस्मिता जी। आप उनको बोलिए, देखिए जी मैं अभी नई हूँ,
और मुझे इस विषय पे इतना गहन जानकारी नहीं है, मुझे इतना ही पता है। और मैं आपने क्या जवाब, क्या शानदार प्रश्न पूछा भाई साहब, बहन जी। मैं आपका बहुत आपके लिए तारीफ करती हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। लेकिन मैं सही कहूँ, इसका उत्तर मुझे नहीं पता। सबसे बड़ा हथियार क्या है अस्मिता जी? आई डोंट नो। हम्म, शालीनता से आप बोल दीजिए मुझे नहीं पता जी, मैं पूछ के बताऊंगा। तो मुझे बताइए, सामने वाला एग्रेसिव होगा, आपको भला बुरा कहेगा, गुस्सा करेगा? बताइए। सबसे एक काम का 1 करोड़ रुपए का हथियार मैं आपको देके जा रहा हूं, क्या बोलेंगे? बोलिए। मुझे नहीं नहीं पता। पता। और ये कहने में ताकत लगती है अस्मिता जी, ईगो आड़े आता है कि मुझे नहीं पता। ये कहने में ताकत लगती है। आम आदमी ऐसा बोल भी नहीं पाता मुझे नहीं पता, वो ईगो पे लेता है इसको। लेकिन आप इस बात का अभ्यास करिए, मुझे नहीं पता, मैं पूछ के बताऊंगा। और आप पूछ के बताएंगे ना, तब भी कोई नाराज होने वाला नहीं है। हम्म, अच्छा, उससे झगड़ा करके, रिलेशन बिगाड़ के, तू मैं करके आके, देखिए, एक व्यक्ति को यही नहीं पता होता कि संघर्ष कहाँ करना और समझौता कहाँ करना। अगर ये दो शब्दों का फर्क समझ जाए ना, संघर्ष और समझौते का, तो जिंदगी महान हो सकती है। लेकिन लोग नहीं समझ पाते ना। तो आप बोलिए मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता जी, मैं पूछ के बताऊंगा। वेरी सिंपल। वो बोलेगा कितना सिंपल आदमी है यार ये, कितनी सिंपल बहन है। वो तो आपके ऊपर तरस भी खाएंगे, बोले ठीक है बहना, कल आके बता देना। या मुझे नहीं पता जी, मैं मेरे सीनियर से बात कराती हूँ। लगाओ अपने सीनियर को फोन, बात करो। दे हैव द स्किल टू कन्विंस समबडी। यस। और ऐसा आप अगर कर पाए, देखिए मैं आपको अंत में, देखिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं शायद ओवर शूट कर गया। सॉरी, आई एम सॉरी। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात वाणी को विराम नहीं दे पाया। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। देखिए, 2-3 तरीके की सेलिंग होती है। जो जो सेल्स जो होती है ना, एक सेल होती है रिजेक्टेबल सेलिंग। रिजेक्टेबल सेलिंग यानी कैसा? अटेम्प्ट टू सेल करना। यानी जाके ये 10 पैकेट लिए हैं, कैसे तो भी चिपकाना है। इसको बोलते हैं अस्मिता जी अटेम्प्ट टू सेल। तो इसमें क्या होगा, कोई लोग, अरे तुम मुझे जानते नहीं क्या, पहचानते नहीं क्या, मेरे को ऊपर भरोसा नहीं क्या, ये वो, कैसा भी करके हाबड़ धाबड़ में, अगर आप 100 आदमी से मिले तो 20-30 लोग, 40-50 लोग ले लेंगे। क्योंकि सेल्स का एक सिद्धांत है अस्मिता जी, कितना भी बुरा बताओगे ना तो 20 में से एक बिकता है। बताना शर्त है, कितना भी बुरा बताओ, ठीक है, 20 में से एक बिकता है, ये सेल्स का सिद्धांत है। दूसरी, ये रिजेक्टेबल सेलिंग होगी कि अटेम्प्ट यानी अटेम्प्ट टू सेल। दूसरा होती है रिसीवेबल सेलिंग। रिसीवेबल सेलिंग में क्या होता है? अटेम्प्ट टू एजुकेट, जो मैंने अभी बताया कि एनीमिया हो जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये प्रोसेस बताई ना। तो अगर आप कस्टमर की जिंदगी में वैल्यू एड नहीं करेंगे तो वो आपसे कुछ बाय नहीं करेगा। ये एक प्रॉपर सेल्स की एक लैंग्वेज होती है। तो आपको वैल्यू एड करना आना चाहिए कि आप अपने एजुकेशन से, अपने डायलॉग के माध्यम से उसके जीवन में कुछ तो भी वैल्यू एड करें। उसको लगना चाहिए यार बात है बंदे में, यार ये बहन में कुछ तो बात है। और जब उसको ये फीलिंग आएगी ना, वो सब लेगा फिर आपसे। सही है। तो ये अटेम्प्ट टू एजुकेट। तो फिर क्या होगा, 100 में से 50, 60, 70 या 100 में से 100 भी लेंगे। और ये होती है जी रेफरेबल सेलिंग। रेफरेबल सेलिंग जानते हैं कैसी होती है? अगर आपने इसके बाद, माल बेचने के बाद, अगर आपने 3-15-27 का फॉर्मूला यूज कर लिया, यानी कस्टमर आफ्टर सेल सर्विस, तीसरे दिन फोन किया, आपने लेना शुरू किया कि नहीं जी? 15वें दिन फोन किया, आपको कोई अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है जी? 27वें दिन फोन किया, मैडम 3 ही गोली बची होंगी, अगला डिब्बा कब पहुंचा दूं जी? अगर आपने बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस दी और उसका हीमोग्लोबिन अगर बड़ा अच्छा लगा, तो वो फिर बोलती है मेरी ननद है, उसको भी चाहिए, और मेरी बेटी को भी चाहिए, और मेरी बहन को भी चाहिए। सही या गलत अस्मिता जी? हम्म, ये सेटिस्फाइड कस्टमर इज अ बेस्ट एडवर्टाइजमेंट। तो हमको रिजेक्टेबल सेलिंग से सफर चालू करते हुए, अटेम्प्ट टू सेल करते हुए, हमको रेफरेबल सेलिंग में जाना है। और लोगों की नीड को वांट में कन्वर्ट करना है कि मुझे चाहिए ही चाहिए बॉस, अगर ये डब्बा नहीं मिला ना तो पता ना मेरे साथ क्या हो जाएगा। अगर आप ऐसा कर पाए तो यू विल बी द किंग। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा ओवरशूट कर गया। थैंक यू वेरी मच।